जग्गू कौवा बहुत शरारती कौवा था। वो आए दिन किसी न किसी का नुकसान करता रहता। कभी किसी पक्षी के घर का शीशा तोड़ देता, तो कभी किसी बच्चे पक्षी का खाना छीनकर भाग जाता। आज भी जग्गू छोटी कीकी का बिस्किट छीनकर भागा था। आज तो मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। पहले मैंने छोटे मिट्ठू की जलेबी खाई और अब ये बिस्किट। वाह वाह, बहुत मजेदार बिस्किट है। जग्गू कौवा अकेला बैठा खुद से बातें कर रहा था कि गुड़िया चिड़िया वहां आती है। जग्गू, तुम्हें शर्म तो नहीं आती? तुम दूसरों का लंच चुरा कर खा लेते थे और अब तो तुम इतने निडर हो गए हो कि हमारा लंच छीन कर खाने लगे हो। खाऊंगा खाऊंगा, तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं तो ऐसे ही खाऊंगा। आज तुम घर चलो एक बार, मैं तुम्हारी मम्मा को शिकायत लगाऊंगी कि उनका बेटा कितना बड़ा बदमाश है। जाओ जाओ, शौक से जाओ। स्कूल से छुट्टी हो जाती है। सब बच्चे अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कीकी अभी भी बैठा रो रहा था। कीकी, अब बस भी करो, चलो मेरे साथ चलो, हम गौरी आंटी के घर जाते हैं। गुड़िया बहन, गुड़िया बहन, जग्गू ने मेरा बिस्किट भी छीना और मुझे चोंच भी मारी। देखो, मेरे पंख घायल हैं, मैं कैसे उड़ूंगा? कीकी के पंख पर बहुत ज्यादा चोट आई थी, लेकिन गुड़िया उसे हिम्मत देकर किसी न किसी तरह अपने साथ ले जाती है। हाँ, बताओ छोटी चिड़िया, इस समय हमारे घर क्या करने आ गई हो? गौरी आंटी, आपके जग्गू ने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है। वो स्कूल में इतनी शरारतें करता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम सबका लंच छीन कर खा जाता है और जो कोई छोटा पक्षी उसे खाने के लिए कुछ नहीं देता, उसे जग्गू कौवा बहुत मारता है। गौरी कवि गुड़िया की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। अच्छा, तो तुम मेरे बेटे की शिकायत लेकर आई हो? गौरी आंटी, आप हमारी बात को सीरियस नहीं ले रही। देखें, आपके बेटे ने चोंच मारकर कीकी का पंख घायल कर दिया है और आप हैं कि हंसे जा रही हैं। तो और क्या रोऊं? रोऊंगी तो मैं उस बात पर जब मेरा बेटा ऐसी शरारतें करना बंद कर देगा। हमारे पूर्वजों में हम कभी दूसरे पक्षियों का जीना हराम करते ही आए हैं। अगर हमने एहसास करना शुरू कर दिया तो तुम पक्षियों को सताएगा कौन? गौरी आंटी, ये बहुत गलत बात है। ऐसी बातें करके आप अपने बेटे को बढ़ावा दे रही हैं। देखो गुड़िया, बढ़ावा तो अभी मैंने दिया नहीं, लेकिन अगर तुमने अपनी कैंची जैसी जुबान बंद ना की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी भी आपसे बुरा कोई नहीं है गौरी आंटी। चलो कीकी, हम चलते हैं। तेरी तो चिड़िया की बदतमीज बच्ची। रात को गुड़िया चिड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। और मम्मा, गौरी आंटी ने तो उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया और कहा कि दूसरे पक्षियों को तंग करना हमारी परंपरा है। गुड़िया बेटी, वो बदतमीज कौवे हैं। उनका बेटा कुछ गलत करे या कोई गुनाह, वो अपने बेटे को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। लेकिन आप थोड़ा एहतियात रखें। आप आइंदा ना तो जग्गू कौवे के पास बैठेंगी और ना ही गौरी के घर ऐसे अकेली जाएंगी। लेकिन मम्मा, मैं अपने दोस्त कीकी के लिए उनके घर गई थी। मुझे क्या पता था कि गौरी आंटी उल्टा मुझे ही डांटने लगेंगी। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, उन कौवों पर आपकी किसी बात का असर नहीं होगा। आप आइंदा उनके करीब भी नहीं जाएंगी। ठीक है मम्मा। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। स्कूल में जग्गू कौवे के पास अब कोई भी बच्चा पक्षी नहीं बैठता था। जग्गू कौवा अगर किसी से कुछ भी खाने के लिए मांगता तो बच्चा पक्षी उसे वो चीज फौरन दे देता। एक दिन स्कूल के मैदान में बच्चे पक्षी मिलकर खेल रहे थे। गुड़िया अपनी सहेलियों के साथ एक तरफ खेल रही थी और कीकी और छोटा मिठू बाकी बच्चों के साथ बॉल के साथ खेल रहे थे। जग्गू कौवा एक तरफ अकेला बैठा हुआ था। स्कूल में सबने मेरा बाइकआउट कर दिया है, कोई मेरे साथ खेलता ही नहीं और अब तो मेरा किसी पर जोर भी नहीं चलता। मैं जो कुछ मांगता हूँ
सब फौरन मुझे दे देते हैं। अब मैं क्या करूं? मैं किसको तंग करूं और किसके साथ खेलूं? मेरा खेलने को बहुत मन कर रहा है। जग्गू कौवा उड़ता है और उन सब के पास पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पानी पानी पानी, दोस्तों मुझे पानी दो, मिर्ची खाने से मेरी जुबान जल गई, मुझे पानी दो। लेकिन कोई भी पक्षी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और सब अपनी अपनी खेल में मगन रहते हैं। जग्गू कौवा चिल्लाते चिल्लाते अब रोने लग गया था, लेकिन फिर भी कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा खुद ही चुप कर जाता है। स्कूल की बेल बजती है और सब छोटे पक्षी अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। शाम को गुड़िया चिड़िया नदी पर अपनी चोंच धोने आती है कि उसे एक तरफ जग्गू कौवा बैठा नजर आता है। जग्गू कौवा नदी किनारे बैठा रोए जा रहा था। मैंने सबके साथ इतना बुरा किया, सबको इतना सताया कि अब कोई मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं खेल सकूं। मैं अकेला रह गया हूँ, बिल्कुल अकेला। गुड़िया जग्गू की बात सुनकर उसके पास आती है। जग्गू कौवे, तुम यहाँ क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? सब ठीक तो है? फिर जग्गू कौवा रोते हुए गुड़िया चिड़िया से माफी मांगता है। गुड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा और अपने सारे दोस्तों का बहुत दिल दुखाया है। मैंने हमेशा तुम सबको परेशान किया। मैं तुम सब पर फोकियत चाहता था और देखो आज मैं अकेला रह गया हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना स्कूल में और ना स्कूल से बाहर। जग्गू, ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। हम सब पक्षी बहन भाई हैं। अगर हम एक दूसरे को परेशान करेंगे तो आखिर में ऐसे ही अकेले रह जाएंगे, जैसे आज तुम अकेले रह गए। और अगर कभी तुम पर मुसीबत आ जाए तो तब भी तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तुम ठीक कह रही हो गुड़िया, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझसे दोस्ती कर लो। मैं तुम सबके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं अब किसी को परेशान नहीं करूँगा। ठीक है जग्गू, आज से तुम हमारे दोस्त हो। चलो हम कीकी और छोटे मिठू के घर जाते हैं और उनके साथ भी मैं तुम्हारी दोस्ती करवा देती हूँ। लेकिन याद रखना, अब की बार हम तुम पर आखिरी बार भरोसा करेंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं आइंदा कभी तुम सबको परेशान नहीं करूँगा। गुड़िया चिड़िया जग्गू को चुप करवाती है और दिल से उसे माफ करके छोटे मिठू और कीकी के घर की तरफ उड़ती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रात का समय था। रानो चिड़िया अपने बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही थी। मम्मा, हमें कोई कहानी सुनाए ना? हाँ मम्मा, कोई कहानी सुनाए, हमें आज बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। बच्चों, अभी तो मेरे जहन में कोई कहानी नहीं आ रही। मम्मा, कल जग्गू अपनी नानी के घर गया था। मम्मा, क्या हमारी नानी नहीं है? नहीं बेटा, वो मेरे बचपन में ही मुझसे बिछड़ गई थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरा एक भाई भी था, वो तो मुझ पर जान कुर्बान करता था, मगर वो दोनों एक गंदी चील की नज़र हो गए। चिड़िया बात करते करते रोने लगती है। मम्मा, मैं भी अपनी बहन गुड़िया से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे बच्चों, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही रहना। कुकू बेटा, भाई बहनों की हमेशा रक्षा करते हैं, तुम भी अपनी बहन की हमेशा रक्षा करना। वो सब ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कुकू और गुड़िया बेटी, जाओ तुम दोनों बहन भाई खेलाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। दोनों बहन भाई बाहर जाकर खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया भी खाना बनाकर घर से बाहर आती है। गुड़िया और कुकू, मैंने खाना बना दिया है, मैं अभी गोरी बहन की तरफ जा रही हूँ, कुछ ही देर में लौट आऊंगी।
कुकू, अपनी बहन का ख्याल रखना। ठीक है मम्मा, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं अपनी बहन का ख्याल रखूंगा। रानो चिड़िया गौरी के घर जाती है। गौरी बहन, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हरियाली बहन बता रही थी कि आप बहुत बीमार हो। हाँ चिड़िया, अब मैं ठीक हूँ, बस जरा सी कमजोरी है। ऊपर वाला आपको सेहत दे। अच्छा बहन, ये कुछ फल रख लो, अब मैं जाती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। रानो चिड़िया वापस घर की तरफ जा रही थी कि पीछे से एक चील आ जाती है और रानो को दबोच लेती है। कौवा ये सब देख रहा था, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। कौवा चिड़िया के घर जाता है। कुकू बेटा, तुम्हारी मम्मा को चील ले गई, वो तुम्हारी मम्मा को मारकर खा जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी मम्मा को नहीं खा सकती। दोनों बहन भाई रोने लगते हैं। गौरी कव्वी भी वहाँ आ जाती है। कालू, इन बच्चों को क्या हुआ? ये क्यों रो रहे हैं? कालू कौवा सारी बात गौरी को बताता है। अरे सत्यानाश हो चील का। बच्चों, तुम दोनों चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को। कालू जी, रानो चिड़िया ने हमेशा बुरे वक्त में हमारी मदद की, आज हम भी पीछे नहीं हटेंगे। चलो हम दोनों चलते हैं चील के पीछे और मिट्ठू को भी साथ ले लेंगे। वो दोनों पति पत्नी वहाँ से सीधा मिट्ठू के घर जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। ऐसा है तो जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। रास्ते में उन्हें कबूतर मिलता है। तुम सब इकट्ठे होकर इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? वो सारी बात कबूतर को बताते हैं। चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, रानो चिड़िया बहुत अच्छी है, उसके बहुत एहसानात है मेरे ऊपर। फिर कबूतर भी उनके साथ जाता है। कुकू अपनी बहन गुड़िया को चुप करवा रहा था, मगर गुड़िया तो रोए ही जा रही थी। भाई भाई, जैसे हमारी नानी को चील ने खा लिया था, ऐसे ही हमारी मम्मा को भी गंदी चील ने खा लिया। नहीं गुड़िया, मेरी बहन, तुम चुप हो जाओ, हमारी मम्मा जल्द ही आ जाएंगी। वो देखो रानो चिड़िया, हम सब यहाँ आ तो गए हैं, मगर आप रानो को बचाएंगे कैसे? मेरे पास एक उपाय है, हम सब मिलकर उस भारी चट्टान को यहाँ चील के घर पर गिराएंगे। जैसे ही चील इधर आएगी, हम रानो चिड़िया को छुड़वा लेंगे। गौरी, तुम्हारा प्लान तो एकदम बढ़िया है। तो चलो फिर जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। फिर वो सब दोस्त मिलकर उस बड़ी चट्टान को चील के घर के ऊपर गिरा देते हैं। चील भागी भागी अपने घर की तरफ आती है और सब पक्षी जल्दी से रानो को आजाद करा लेते हैं और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आप ना होते तो मेरा तो शोरबा बन चुका होता अब तक। रानो, ऊपर वाला तुम्हें लंबी जिंदगी दे, तुम भी तो हर मुश्किल में हमारा साथ देती हो, आज फिर हम कैसे ना आते। चिड़िया उन सब का शुक्रिया अदा करने के बाद अपने घर चली जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा आ गई। मम्मा, मैं तो बहुत डर गई थी। मम्मा, गौरी आंटी बहुत अच्छी हैं। हाँ बेटा, मेरे सारे दोस्त ही बहुत अच्छे हैं। आज की इस दुर्घटना में आपके लिए एक सबक है। वो क्या मम्मा? बच्चों, अगर हम दूसरों के काम आए तो सब हमारी मदद को तैयार होते हैं। हमें सबसे प्यार मोहब्बत और बनाकर रखनी चाहिए। मम्मा, हम भी सबके साथ हमेशा अच्छे से रहेंगे।